एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर स्टार्टेड सर्विस के साथ काम करते हुए जो वैल्यू हम ऑन स्टार्ट कमांड से रिटर्न करते हैं वो वैल्यू बेसिकली डिसाइड करती है कि अगर हमारी सर्विस मेमोरी के अंदर है, यानी कि उसने ऑन स्टार्ट कमांड से कोई वैल्यू रिटर्न की है लेकिन अभी वो उसका ऑन डिस्ट्रॉय मेथड हमारे पास कॉल नहीं हुआ और हमारी सर्विस अभी एग्जीक्यूट हो रही थी या अभी वो मेमोरी में थी और वो क्रैश हो जाती है, तो हमारी सर्विस के साथ क्या होगा। पीछे कुछ वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारी सर्विस अभी एग्जीक्यूट हो रही होती है तो ऑटोमेटिकली अगर हम अपने प्रोसेस को, अपनी एप्लीकेशन के प्रोसेस को रिमूव करते हैं रैम से या किल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी सर्विस दोबारा रिस्केड्यूल हो जाती है और दोबारा रन होना शुरू हो जाती है। जनरली स्पीकिंग जो वैल्यू हम ऑन स्टार्ट कमांड से रिटर्न करते हैं वो वैल्यू बेसिकली डिसाइड करती है कि अगर हमारी सर्विस जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान अगर क्रैश कर जाती है या रिमूव हो जाती है मेमोरी से, तो हमारी सर्विस के साथ क्या होगा, अगर क्या वो दोबारा रिस्केड्यूल होगी या वो नहीं होगी, रन होगी या नहीं होगी। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल के अंदर कि कौन कौन से फ्लैग्स हम रिटर्न कर सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं हम ऑन स्टार्ट कमांड से और कौन सी डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास क्या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन थ्रेड्स एंड सर्विसेज इन एंड्रॉइड। सैफ हियर अगेन। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन सी वैल्यूज अपने ऑन स्टार्ट कमांड मेथड से रिटर्न कर सकते हैं और जो डिफरेंट वैल्यूज हम रिटर्न करते हैं वो हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल राइट नो पिछली जितनी भी वीडियो से जब से हमने सर्विसेज के साथ काम शुरू किया हम स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब सपोज करें अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एक दफा रन करूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, अगर मैं अपनी लॉगआउट को क्लियर करूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर और साथ ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रिमूव करता हूं तो आपने देखा ऑटोमेटिकली स्केड्यूलिंग रीस्टार्ट ऑफ क्रैश सर्विस हमारी डाउनलोड सर्विस है और तकरीबन 3 सेकंड और कुछ मिली सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली वो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट आपने देखा और हमारे पास दोबारा हमारी जो डाउनलोड सर्विस है वो स्टार्ट हो गई और हमारे सॉन्ग्स डाउनलोड होना शुरू हो गए। और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज अगेन जो अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारा ऑन स्टार्ट कमांड यहाँ पे पहले कॉल हुआ था, अगेन ऑन स्टार्ट कमांड हुआ था, फिर अगेन हमारे पास ऑन स्टार्ट कमांड कॉल हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारी सर्विस क्रैश हुई और दोबारा रन हुई तो हमारा जो ऑन स्टार्ट कमांड है वो दोबारा कॉल हो गया। तो ओवरऑल इसके ऊपर डिटेल में भी बात करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूं। तो राइट नो हम जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वो है स्टार्ट अंडरस्कोर रीडिलीवर अंडरस्कोर इंटेंट। ऑल्दो मैं यहाँ पे सर्विस क्लास के अंदर हूँ तो मुझे यहाँ पे सर्विस स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये हमारे पास पब्लिक जो है कॉन्स्टेंट है। अगर इसके ऊपर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर यानी कि एक इंटीजर फाइनल वैल्यू है। तो अभी डिटेल में देख रहे थे कि कौन कौन सी वैल्यूज हम रिटर्न कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास क्या डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले जो वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं वो है स्टार्ट अंडरस्कोर स्टिकी, सेकंड नंबर पे स्टार्ट अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर स्टिकी और थर्ड नंबर पे है स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। एक्चुअली हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम रिटर्न कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है स्टार्ट स्टिकी कंपैटिबिलिटी, इसको बेसिकली हम यूज नहीं करते तो कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। तो जो 3 हम जिनके बारे में देखेंगे जिनको हम यूज करते हैं वो है स्टार्ट अंडरस्कोर स्टिकी, स्टार्ट नॉट स्टिकी और थर्ड है हमारे पास स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू है वो है स्टार्ट अंडरस्कोर स्टिकी। तो जब हम स्टार्ट अंडरस्कोर स्टिकी को रिटर्न करेंगे अपने ऑन स्टार्ट कमांड से तो हम बेसिकली सिस्टम को ये कह रहे हैं कि हमारी जो सर्विस होगी उसको दोबारा अगर वो क्रैश हो जाती है ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन तो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करो, लेकिन जो इंटेंट हम सर्विस को पास कर रहे हैं वो इंटेंट हमें दोबारा नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम इंटेंट पास करते हैं आपने देखा था कि हमारी अगर सर्विस दोबारा रन होती है तो इंटेंट जो हमने देखा था यहाँ पे वो दोबारा हमें मिल जाता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मैं कंकैटिनेट करूँ इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और ये मेन एक्टिविटी डॉट मैसेज अंडरस्कोर की, सिर्फ अगर मैं इतना काम करूँ और अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से, मैं रन करूँगा सर्विस को और साथ ही इसको रिमूव करूँगा तो आपने देखा मेरे पास तीनों जो इंटेंट के अंदर जो डेटा था मुझे यहाँ पे मिला, लेकिन मेरी सर्विस क्रैश होगी और तकरीबन 3 सेकंड के बाद जब दोबारा वो रन हुई तो ऑन स्टार्ट कमांड में वो हमें पूरे का पूरा इंटेंट दोबारा मिला। तो ये बेसिकली हमारे पास अगर हम करते हैं ऑन स्टार्ट अंडरस्कोर स्टिकी तो हम ये कह रहे हैं कि हमें जो इंटेंट यहाँ पे मिल रहा है वो इंटेंट हमें नहीं चाहिए, सर्विस हमारी दोबारा रीशेड्यूल होनी चाहिए, दोबारा रन होनी चाहिए, लेकिन जो इंटेंट यहाँ पे हमें मिल रहा है वो हमें नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये है स्टार्ट अंडरस्कोर स्टिकी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई म्यूजिक एप्लीकेशन ले रहे हैं या हमारे पास कोई जीपीएस ट्रैकर एप्लीकेशन है तो एक दफा जब हम म्यूजिक या कोई भी लोकेशन सेंड कर देते हैं और वो उसको ट्रैक करना शुरू कर देता है तो इट्स अप टू यूजर के वो किस वक्त चाहता है कि वो इन दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन या कब वो इस सर्विस को स्टॉप करना चाहता है।
फॉर एग्जांपल अब हमारा कोई यूज़र है तो वो कोई उसकी जीपीएस ट्रैकर एप्लीकेशन है उसकी सपोज कर लें, या उसकी कोई रनिंग एप्लीकेशन है वो उसको स्टेप्स काउंट करती है, तो जब वो यूज़र जो है वॉक कर रहा होगा उसके दौरान अगर उसकी सर्विस क्रैश कर जाएगी तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सर्विस ऑटोमेटिकली दोबारा आएगी और उसके रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं वो भी काउंट करेगी। तो उस सूरत में हमें जो इंटेंट होता है वो दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती इंटेंट यूज़ करने की। तो इसको भी एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ इस यहाँ पे मैं कह दूंगा स्टार्ट अंडरस्कोर स्टिकी। तो अब क्या होगा कि मेरे पास बेसिकली नल एक्सेप्शन आएगी। इसको एक दफ़ा रन करते हैं तो नल एक्सेप्शन को भी देख लेते हैं। इसको क्लियर करूँगा, अगेन क्लियर करूँगा। तो अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर और साथ ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रिमूव करता हूँ, तो आपने देखा 1 सेकंड के बाद जो है एग्जैक्ट 1 सेकंड के बाद मेरी सर्विस यहाँ पे आपने देखा स्केड्यूल रीस्टार्ट, 1 सेकंड के बाद हमारी सर्विस रीस्टार्ट हुई। जब 1 सेकंड के बाद दोबारा रीस्टार्ट हुई तो आपने देखा हमारे पास ऑन क्रिएट कॉल हो गया चूंकि, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने इंटेंट से गेट एक्स्ट्रा लेने की कोशिश की तो आपने देखा एग्जैक्ट यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हमें जो है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिली। आपने देखा ऑन अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ये किस वजह से आपने देखा एग्जैक्ट वो लाइन भी हमें पता चल गई है कि java.lang.string intent.getString extra। तो जो स्ट्रिंग हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो जो नल इंटेंट हमें दोबारा मिला वो नल हो चुका हुआ है। तो ये है कि किस तरीके से हम स्टार्ट अंडरस्कोर स्टिकी को यूज करते हैं। हमारी सर्विस दोबारा रीस्टार्ट होती है, स्केड्यूल होती है रीस्टार्ट के लिए, लेकिन जो इंटेंट हम इसको पास करते हैं वो बेसिकली दोबारा हमें डिलीवर नहीं होता, बेसिकली वो नल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट नॉट स्टिकी। जिस तरीके से आई होप सो आपने गेस कर लिया होगा कि इस केस में हम ये कहते हैं कि हमारी सर्विस भी स्टार्ट ना और जो इंटेंट हमने पास किया वो भी नल हो जाए। तो आप सपोज करें हमारे पास कोई हमारी ईमेल एप्लीकेशन है जो हर 5 सेकंड के बाद हमारी अपडेट्स को चेक करती है सर्वर के ऊपर। अगर हमारी एंड्रॉयड डिवाइस काफ़ी ज़्यादा कह लेंगे रिसोर्स उसकी ऑक्यूपाइड है, रैम उसकी काफ़ी ज़्यादा फुल है, तो पॉसिबल है जैसे ही हमारी सर्विस जो है वो किक इन हो स्टार्ट हो तो साथ ही जो हमारा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को इसको किक आउट कर दे, यानी कि इसको रिमूव कर दे। क्योंकि एंड्रॉयड के पास सपोज करने सिनेरियो नहीं है, किसी भी वजह से आप सपोज करें कि हमारी ये सर्विस रिमूव हो जाती है या कह लें कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस केस में हम ये नहीं चाहते, बेस्ट सिनेरियो ये है कि हम इसको दोबारा जो है वो रीस्केड्यूल नहीं करना चाहते, क्योंकि विद इन 5 मिनट्स ये ऑटोमेटिकली दोबारा हमारे पास एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, रन होना शुरू हो जाएगी। तो उस सूरत में हम ये बोलेंगे कि अगर हमारी ये वाली सर्विस दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसको रीस्केड्यूल भी नहीं करना और जो इंटेंट हमें मिलेंगे वो भी हमारे पास जो है वो नल हो जाएंगे। तो आप इसको भी ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टार्ट नॉट स्टिकी। तो अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, लॉक एड के ऊपर भी जाता हूं और इसको यहां से रिमूव कर लेता हूं। अब क्या होगा कि जैसे ही रन किया और साथ ही मैंने इसको रिमूव किया तो आपने देखा स्केड्यूल रीस्टार्ट, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया कि क्रैश जो सर्विस है हमारी वो 1 सेकंड के बाद रीस्टार्ट हो जाएगी। लेकिन चूंकि जो वैल्यू हमने यहाँ से रिटर्न की थी वो स्टार्ट नॉट स्टिकी थी, तो इसने एंड्रॉयड फ्रेमवर्क को बताया कि ये जो हमारी ये जो हमारी माई डाउनलोड सर्विस है ना तो हमें ये दोबारा स्टार्ट करनी है और जो इंटेंट हम एक्सेस कर रहे हैं वो भी नल कर दो। तो ऑटोमेटिकली इसने जो है वो सिस्टम ने ये तो डिसाइड किया ऑटोमेटिकली कि ये 1 सेकंड के बाद मैं रीस्टार्ट करूंगा, लेकिन जब उसने ये वैल्यू देखी तो उसने उसको रीस्टार्ट नहीं किया। आपने देखा हमारे पास हमारी सर्विस दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। तो जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वैल्यू जो हमने यूज किया वो है स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। हमने ये भी इसको इंप्लीमेंट करके भी देखा होगा। आई होप सो अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो आप तो समझ आ चुकी होगी। अगर समझ नहीं आई तो डोंट वरी, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट ये करता है कि हमारी सर्विस दोबारा रीस्केड्यूल भी होती है और जितने भी हमारे इंटेंट्स हमने सर्विस को दिए होते हैं वो सारे के सारे रीडिलीवर होते हैं। आपने देखा स्टार्ट भी होगी, रीडिलीवर इंटेंट भी रीडिलीवर होंगे। आई थिंक सो इसको मुझे दोबारा इंप्लीमेंट करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने थ्रू आउट द कोर्स अभी तक हमने इसी को यूज किया। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी सर्विस को 5 इंटेंट्स पास किए थे। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे आप नोट करें तो हर एक इंटेंट जब भी हम ऑन स्टार्ट कमांड को यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टार्ट आईडी आता है। ये स्टार्ट आईडी बेसिकली जब भी हम मेन एक्टिविटी से स्टार्ट सर्विस को कॉल करते हैं, यहाँ से जो भी इंटेंट पास करते हैं हर एक अलग इंडिपेंडेंट इंटेंट के लिए हमारा ऑन स्टार्ट कमांड हमने देखा हुआ है लॉकआउट के अंदर वो कॉल होता है। आपने देखा दिल दिल पाकिस्तान एक सॉन्ग के लिए ऑन स्टार्ट कमांड, सेकंड सॉन्ग के लिए ऑन स्टार्ट कमांड और हमारे पास थर्ड सॉन्ग के लिए भी ऑन स्टार्ट कमांड, जबकि ऑन क्रिएट एक दफा कॉल होता है। ऑलरेडी हमने सर्विस के लाइफ साइकिल के अंदर इसको देखा हुआ है। तो इसका मतलब है हर एक सॉन्ग के लिए हमारे पास सेपरेट हर एक इंटेंट के लिए सेपरेट एक उस इंटेंट की स्टार्ट आईडी आती है। अभी जो मैं बात करने लगा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टेक्निकल समझने के हवाले से कि बेसिकली जब हम यूज करते हैं स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट को तो हम उस वक्त ये कह रहे होते हैं कि वो जितने भी इंटेंट्स जिनकी स्टार्ट आईडी के साथ हमने स्टॉप सेल्फ कॉल नहीं किया हुआ वो सारे हमें रीडिलीवर हों।
अगेन रिपीट करता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 इंटेंट जो है वो सेंड किए हैं, या सपोज करिए हमने अभी 3 इंटेंट यहाँ पे सेंड किए हैं और तीनों के इंटेंट्स के साथ हमारे पास स्टार्ट आईडी एक आती है। अब चूंकि हमने किसी भी स्टार्ट आईडी के साथ स्टॉप सेल्फ को कॉल नहीं किया हुआ, तो हमारे जितने भी इंटेंट्स होंगे जिनके स्टार्ट आईडी के साथ स्टॉप सेल्फ अभी कॉल नहीं किया गया, वो सारे के सारे हमें रीडिलीवर होने चाहिए। इस वजह से अगर हमारा कोई सॉन्ग यहाँ पे कंप्लीट हो भी जाता है डाउनलोड होना, तो जब हमारी सर्विस दोबारा रीस्केड्यूल होती है तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। यह हमने देखा भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इंप्लीमेंट करके भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा आगे। सपोज करें हम यहाँ पे हमारे पास हमारी सर्विस रन हो रही है, जहाँ पे हमारा प्रोसेस है, हमने पहला सॉन्ग डाउनलोड किया, साथ ही हमारा जैसे ही दूसरा सॉन्ग कंप्लीट हुआ तो साथ ही हमारा जो सर्विस का प्रोसेस था वो डिलीट हो गया, हमारी सर्विस रिमूव होगी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने पहले 2 जो सॉन्ग्स थे इनके स्टार्ट आईडी के साथ स्टॉप सेल्फ को कॉल किया हुआ है, लेकिन जो सॉन्ग नंबर 3, 4 और 5 है इनके स्टार्ट आईडी के साथ हमने स्टॉप सेल्फ को कॉल नहीं किया हुआ। तो नेक्स्ट टाइम अब हमने जो रिटर्न वैल्यू यूज की जस्ट ऑन स्टार्ट कमांड में, वो है स्टार्ट अंडरस्कोर रीडिलीवर अंडरस्कोर इंटेंट। तो चूंकि हमने इन 3 इंटेंट्स की स्टार्ट आईडी के साथ स्टॉप सेल्फ कॉल नहीं किया हुआ, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारी सर्विस तो रीस्टार्ट करेगा, लेकिन जो इंटेंट हमें रीडिलीवर होंगे वो पहले 2 नहीं होंगे, वो 3rd, 4th और 5th, यानी कि वो 3 इंटेंट्स जो भी इनकम्प्लीट थे सिर्फ वही हमें रिटर्न होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 3 हमारे पास मेन चीजें, मेन रिटर्न टाइप्स हैं, स्टार्ट स्टिकी, नॉट स्टिकी और स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। स्टार्ट स्टिकी का मतलब ये है कि सर्विस दोबारा रीस्केड्यूल होनी चाहिए, इंटेंट नल हो जाए। इसकी मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताई, लाइक हमारे पास म्यूजिक प्लेयर है और इंशाल्लाह बाउंड सर्विस में हम कंप्लीट म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन जो है उसको बिल्ड अप भी करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। सेकंड नंबर पे स्टार्ट नॉट स्टिकी, इसकी भी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताई कि हमारी सर्विस रीस्केड्यूल भी नहीं होनी चाहिए, जो इंटेंट है उसको नल कर दो। और थर्ड हमारे पास स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट है, ये मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सर्विस रीस्केड्यूल करो और जो हमारे पास इंटेंट्स हैं वो इंटेंट्स जिनकी स्टार्ट आईडी के साथ हमने स्टॉप सेल्फ कॉल नहीं किया हुआ या जनरली जो भी हमारे पास इनकम्प्लीट है उनको हमारे पास रीडिलीवर करो। तो इस वीडियो में तो सिंपल हमने यही देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉप सेल्फ को यूज करते हुए हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एट दी एंड जो है वो आपको ये बताना चाहता हूँ। अगेन अगर मैं करता हूँ स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट को, तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा रन करते हैं दोबारा। ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा वैसे देखा हुआ है, बहरहाल फिर भी मैं इस वीडियो के पर्पज़ के लिए आपको समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर और जैसे ही मेरा एक सॉन्ग डाउनलोड हुआ, मैंने अपनी एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया, आपने देखा स्केड्यूलिंग रीस्टार्ट, विद इन 10 सेकेंड्स हमारी जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा जो एक सॉन्ग था दिल दिल पाकिस्तान यानी कि फर्स्ट इंटेंट वो कंप्लीट हो चुका हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारी सर्विस दोबारा स्टार्ट हुई है आफ्टर 10 सेकेंड्स, आपने देखा जो पहले नंबर पे इंटेंट था वो नल नहीं हुआ, वो भी हमें दोबारा मिला और उस इंटेंट के लिए दोबारा हमारी सर्विस ने हमारे डाउनलोड मैसेज को किया और हमारा सॉन्ग वो दोबारा डाउनलोड हुआ है। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉप सेल्फ को यूज करते हुए अपनी इसी सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल सिनेरियोस। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आस्क मी इन द कमेंट्स, आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और प्लीज आप लोगों की फीडबैक की मुझे जरूरत है। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एंड अल्लाह हाफिज।